समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे घोसी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। इस सीट पर पकड़ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीट को जीतने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी अपनी जीत पक्की करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को घोसी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुँचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनके पार्टी है, पूरी दल बदलू है। मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं वो गुपचुप तरीके से प्रचार कर रहे हैं सपा का। मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई अपराधी, कोई गिरफ्तार व्यक्ति और कोई अगर गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने कहा है कि बड़े नेता हो गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा देना चाहिए, क्या कहेंगे? वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल सैफई को छोड़कर अन्य जगहों में रहने वाले यादव भी राष्ट्रवादी हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि पिछड़ी जातियों का कोई भी नेता आगे निकल जाता है तो वो ऐसे जहर उगलते हैं जैसे कोबरा नाग भी उनके आगे फेल हो। इसके अलावा उन्होंने दारा सिंह चौहान को वोट देने के लिए लोगों से अपील की। डॉक्टर संजय जी, दारा सिंह जी हमारे यहाँ पर पार्टी का चेहरा के रूप में, उनको मैं लगातार जानता हूँ। मेरा दारा सिंह भाई से भी सपा में जाने के बाद भी कभी संपर्क नहीं समाप्त हुआ। मैंने लगातार कहा था भाई जब आपने गलती कर दी, और लगातार इनको पछतावा था कि राजनीति करते तो लंबा समय हो गया। अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा है तो क्या कभी किसी का नुकसान किए हैं? क्या कभी किसी का नुकसान किए हैं? क्या अगर फायदा हुआ है तो अच्छा है, अगर फायदा नहीं हुआ तो अगर किसी का नुकसान नहीं किया है, वही सच्चा गरीब का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है। एक सामान्य परिवार से निकल करके राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंचने का काम किया है। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। कोई गलती होगी वो माफी मांगे हैं आपसे, लेकिन मैं आप सब लोगों से कोई गलती होगी मैं माफी मांगता हूं, लेकिन किसी के चक्कर में मत पड़ना। अभी 5 सितंबर से पहले पहुंच के आएंगे, कोई हमारे गरीब आदमी को धक्का दे देगा और फिर उसने प्रचार करवाएगा कि भाजपा वाला आया था और वो इस जाति का व्यक्ति। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को चुनाव जिता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने लोगों से हाथ उठवाकर सहमति दिलवाई। आज हर जगह आप विराजमान हो। अखिलेश यादव जी 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर विजय यात्रा पर है तो केवल अगड़े वर्ग के बल पर हो सकती है। क्या अगड़ा वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित वर्ग भी है। इस त्रिवेणी की ताकत के बल पर तिरंगे का सम्मान देश और दुनिया ही नहीं, अंतरिक्ष में भी आज आप सबको देखने को मिल रहा है। इसलिए आने वाली यहाँ 5 तारीख को मैं आप सबसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को आप कई बार उदासीन हो जाते हैं चुनाव में, लेकिन ये उपचुनाव नहीं है। मैंने कहा 2024 का शंखनाद है और आप विश्वास रखिएगा 2023 का विधानसभा उपचुनाव आप सबके आशीर्वाद से विजय मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा
चुनाव निकल के रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ लगातार रोक सकते हैं क्या? तीसरी बार मोदी सरकार। इसके अलावा केपी मौर्य ने अंत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के साथ न्याय भी किया जाता है, जबकि विपक्षी दल ऐसे लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के हर सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। बताते चले कि 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे, जिसके लिए बीजेपी के नेता और सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपने उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। इसी बीच सपा और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार का दौर भी चालू है। दूसरी ओर इस चुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को एनडीए गठबंधन के दल कांग्रेस और राष्ट्रवादी लोकदल का समर्थन मिल चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर और उनके बेटे समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घोसी में जमे हुए हैं।